जय माता दी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार संगीत से स्वास्थ्य लाभ किया जा सकता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत केवल जन मनोरंजन का साधन नहीं है, इसका संबंध प्रकृति व मानव शरीर से भी रहा है। प्राचीन भारत के वेदों में भारतीय संस्कृति व जीवन के तौर तरीकों का वर्णन किया गया है। उसमें संगीत को सबसे बेहतर माना गया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत का मानव स्वास्थ्य पे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। संगीत के 7 सुर सा रे ग म प ध नी का शरीर पे विशेष प्रभाव पड़ता है। वेदों में शरीर के 7 चक्रों का वर्णन किया गया है, जो मानव शरीर के विभिन्न भागों का संचालन करते हैं। संगीत के 7 सुर इन 7 चक्रों का प्रभाव बताते हैं। सा मूलाधार पे, रे स्वाधिष्ठान, गा मणिपुर, मा अनाहत, पा विशुद्ध, धा आज्ञा और नी सहस्त्र चक्र को सुचारू रखने में मदद करते हैं। वेदों में संगीत को योग माना गया है, जिससे मानव शरीर स्वस्थ रहता है। शरीर रचना विज्ञान के अनुसार सभी बीमारियां वात, पित्त व कफ दोषों के कारण होती हैं। इन दोषों के निवारण में राग विशेष भूमिका निभाते हैं। रागों से आत्मिक सुख की अनुभूति होती है, जिसके कारण इसे रोग निवारण में उपयुक्त माना गया है। रागों से चिकित्सा को लेकर कुछ प्रयोग भी हुए हैं। 20वीं सदी में पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ने राग पुरिया के चमत्कारिक गायन से इटली के शासक मुसोलिनी की अनिद्रा के रोग से मुक्ति दिलाई थी। राग को अल्जाइमर के इलाज में भी लाभकारी माना गया है। अल्जाइमर रोग भूलने की बीमारी से संबंधित है, जो गंभीर अवस्था में रोगी के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अल्वर स्मिथ के अनुसार राग शिवरंजनी सुनने से स्मरण शक्ति बढ़ाई जा सकती है। वर्तमान में वैज्ञानिकों और चिकित्सकों ने प्रमाणित किया है कि 80% बीमारियां मानसिक कारणों जैसे तनाव, चिंता, अवसाद आदि से होती है और संगीत एक ऐसी विद्या है जिससे मानसिक संतुलन बना रहता है। रागों द्वारा चिकित्सा संगीत चिकित्सा कहलाती है। आज संगीत चिकित्सा पे शोध हो रहे हैं और इसके सकारात्मक परिणाम निकल के सामने आ रहे हैं। रागों को सुनने के लिए विशेष समय निर्धारित किए गए हैं। यूँ तो संगीत किसी भी समय सुना जा सकता है, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए इसको समय अनुसार सुनना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त और कफ दोष दिन के 24 घंटों के दौरान चक्रीय क्रम में कार्य करते हैं। सभी राग अलग अलग मनोवृत्ति से जुड़े हुए हैं, जिसके कारण राग स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है। समय अनुसार रागों को सुनकर रोगों पर नियंत्रण करके विशेष लाभ उठाया जा सकता है। जैसे राग मारवा और भोपाली सुनने से आंतें मजबूत होती हैं। वहीं मोबाइल, चलचित्र व खान पान से प्रभावित होने के कारण विश्व में नपुंसकता के रोग बढ़ गए हैं। राग वसंत और राग सुरख नपुंसकता को दूर भगाते हैं। राग आसावरी, भैरवी व सुहानी सुनने से मस्तिष्क संबंधी रोगों व सिर दर्द से छुटकारा पाया जा सकता है। इन रागों को सुनकर रोगों के उपचार किए जा सकते हैं। रागों को यदि ईश्वर की स्तुति में मिला दिया जाए तो इसका विशेष लाभ होता है, जिससे आत्मिक शांति तो मिलती ही है, साथ में ईश्वर को भी प्राप्त किया जा सकता है। संगीत के 7 स्वरों को ईश्वर की आराधना में प्रयुक्त किया जाता है। सा द्वारा ब्रह्मा, रे द्वारा अग्नि, गा द्वारा रुद्र, मा द्वारा विष्णु, पा द्वारा नारद, धा द्वारा गणेश और नी द्वारा सूर्य की उपासना की जाती है। संगीत और प्रकृति के बीच भी एक बहुत मधुर संबंध है। भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो गाय ज़्यादा दूध देती थी। संगीत का प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध सदैव से रहा है। संगीत के 7 स्वरों की उत्पत्ति भी प्रकृति से ही हुई है। सा की उत्पत्ति मोर के स्वर से, रे की उत्पत्ति ऋषभ जैसे बैल गाय आदि, ग की उत्पत्ति अज यानी भेड़, बकरी, म की कौंच पक्षी का स्वर है,
प की उत्पत्ति कोयल से हुई है। कहा भी जाता है कि पंचम स्वर में कोयल बोले। ध से धैवत यानी घोड़ा। नी की उत्पत्ति हाथी के स्वर से हुई है। उल्लेखनीय है कि पक्षी, जीव जंतु केवल एक ही स्वर में बोल सकते हैं, जबकि मनुष्य सारे स्वरों में गा सकता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अकबर के दरबार में 9 रत्नों में शामिल तानसेन राग मल्हार गा के वर्षा ला देते थे, राग दीपक गा के दीप जला देते थे। रागों के स्वर का प्रकृति पे विशेष प्रभाव पड़ता है। हाल ही में मध्य प्रदेश के वन विभाग में एक शोध हुआ जिसमें वृक्ष प्रजातियों के मशहूर सितार वादक रविशंकर की राग भैरवी में निबिद्ध रचना सुनाई गई। राग से आंवला और सीताफल सरीखी फल प्रजातियों के बीज में अंकुर फूटने की दर में 9% इजाफा हुआ। रागों से पशुओं के कठोर व्यवहार पे भी काबू पाया जा सकता है। तो आइए हम संकल्प करें कि अपने इस धरोहर को खोने नहीं देंगे, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए इसे सजो के रखेंगे और लोगों को इसके लाभ के बारे में अवश्य बताएंगे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय माँ काल, जय माँ काली।